हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। और ये एमएस वर्ड का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट आई नो ये थोड़ा बहुत लेट मिल रहा है आप लोग को वीडियो, बट मेरे पास भी बहुत टाइम की कमी है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और एक एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगी अभी थोड़ी देर में। उसमें थोड़ा हम लोग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, राइट। वो मैं इस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो और ये पिछले वाले वीडियो में आप लोग को 20 क्वेश्चन मिला था एमएस वर्ड से, और इसमें 25 क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखिएगा, क्योंकि सुनने से ज़्यादा क्वेश्चन याद होता है, राइट। आप पीडीएफ से भी पढ़िए और उसको पहले 2 बार वीडियो देखिए, फिर पीडीएफ से रिवीजन कीजिए। पीडीएफ जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में अटैच्ड मिलेगा। तो अभी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। जब भी आप वर्ड खोलते हो तो आपको ऐसा होम स्क्रीन दिखता है, और बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब सिलेक्टेड होता है, और ये होम टैब के जितने भी कमांड्स है वो आपको दिखेगा। तो ये हो गया एक ओवरव्यू वर्ड का, जो पिछले वीडियो में भी था और इस वीडियो में भी है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया पूरे वर्ड का, और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, होम टैब ओपन होता है। नेक्स्ट, और ये हो गया पिछले वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे थे होम टैब से। अब इस वीडियो में हम लोग और भी फीचर्स को देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग इंसर्ट टैब में जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। तो इंसर्ट टैब में क्या क्या आता है, पेजेस, उसमें क्या है, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, राइट। पेजेस में ये 3 हो गया। टेबल्स में है, कैसे हम लोग टेबल को इंक्लूड करते हैं, कैसे रो कॉलम को इंक्लूड करते हैं, डिलीट करते हैं। पिक्चर्स, कैसे हम लोग पिक्चर्स को इंक्लूड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। शेप्स हो गया, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, राइट। ये हो गया एडिंस, कैसे कोई भी ऐप को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट में, जो कि यहाँ से डायरेक्टली उसको, उस ऐप को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट विकिपीडिया दिया हुआ है, तो हम लोग को कोई भी चीज़ सर्च करना है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। कैसे हम लोग ऑनलाइन वीडियो इंक्लूड कर सकते हैं, लिंक हो गया, कमेंट्स हो गया, हेडर एंड फुटर हो गया, टेक्स्ट हो गया, और सिंबल्स, जिसमें इक्वेशन एंड सिंबल्स आता है। तो ये इंसर्ट टैब का ये सब फीचर्स है। तो हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है, स्टेप्स टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल इन एमएस वर्ड आर। आप लोग जो एग्जाम दिए थे 28 जनवरी को एग्जाम हुई थी, तो एग्जाम दिए थे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन तो आता ही है एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल से, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में स्टेप्स पूछा जाता है कि आप कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू, जैसे यहाँ पिक्चर्स है, तो कौन कौन से स्टेप के थ्रू आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। तो स्टेप्स याद नहीं करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लोग तो प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, ऑटोमेटिकली आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये बड़ा बड़ा पॉइंट्स देख करके, बहुत बड़ा बड़ा लाइंस देख करके लोग घबरा जाते हैं, ये कैसे याद होगा, बट ये याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं एमएस वर्ड में, तो प्लेस योर इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट द इमेज टू अपीयर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मेरा एक वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, राइट, उसमें एक पिक्चर इंसर्ट करना है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब में पिक्चर फीचर्स रहता है, पिक्चर्स पे जाएंगे और पिक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे। बस इस पॉइंट का वही मतलब है। सिलेक्ट द इंसर्ट टैब में जाएंगे, क्लिक द पिक्चर कमांड, जो पिक्चर कमांड वहां पे रहता है उसको क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे पिक्चर्स को, राइट। सिलेक्ट द डिजायर्ड इमेज फाइल, जो आपको इमेज फाइल लगाना है, पिक्चर लगाना है, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे डॉक्यूमेंट में। बस इसका यही मतलब है। इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहां पे पिक्चर कमांड मिलेगा, उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें जो भी इमेज आपको इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में, उसको सिलेक्ट कीजिए और सिंपली इंसर्ट कीजिए, राइट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्या क्या स्टेप्स हो गया, तो ये 4 स्टेप्स हो गया, मीन्स ऑल ऑफ द एबव। Second, dash is a way to turn ordinary text into something more visually.
appealing. It helps draw attention to important information or information easier to interpret and understand. मीन्स कोई ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट मीन्स कोई वो आप वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें कोई सिंपल आपने कुछ भी टाइप किया, जैसे एस्टेट एग्जामिनेशन, राइट। अब इसको आपको आप पैराग्राफ बना रहे हैं, तो इसमें एस्टेट एग्जामिनेशन पे आपको ज्यादा फोकस देना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ताकि कोई दूर से भी देखे तो उसको सिंपली वो पैराग्राफ तो दिखे, लेकिन एस्टेट एग्जामिनेशन मीन्स मोर विजुअली अपीलिंग लगे। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होता है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, वर्ड आर्ट, ऑल, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के थ्रू हम लोग इसको अचीव करते हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ विजुअल इलिस्ट्रेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ और डेटा। दिस फीचर इज अवेलेबल इन MS वर्ड इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में रहता है, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू और डेटा को हम लोग और विजुअल इलिस्ट्रेशन करते हैं। तो उसका कौन सा आंसर हो जाएगा, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, शेप, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ट। स्मार्ट आर्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा टेक्स्ट रहता है उसको और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं स्मार्ट आर्ट के थ्रू, और चार्ट के थ्रू हम लोग जो हम लोग का न्यूमेरिक वैल्यू और डेटा होता है उसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। डैश बटन इज यूज्ड टू इंसर्ट ready-made shapes such as circles, square, arrows and triangles into a document। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, शेप्स। ये आपको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब में ही मिलेगा। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली जो रेडीमेड शेप्स है, जैसे सर्कल, स्क्वायर हो गया, अगर उसको डॉक्यूमेंट में आप लोग को लगाना है तो हम लोग किस पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे, राइट। यहाँ पे नोट में एक डिफरेंस दिया हुआ है, चार्ट एंड स्मार्ट आर्ट दोनों का काम सेम है, लेकिन ये न्यूमेरिक डेटा पे काम करता है और ये टेक्स्ट पे काम करता है, ऑर्डिनरी टेक्स्ट पे, जो हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे, राइट। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, एंड अ चार्ट इज अ विजुअल इलिस्ट्रेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू और डेटा। Basically, smart art graphics are designed for text and charts are designed for numbers. Next, to insert a link to items such as a web page, another document or an email address dash is used। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक्स। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, और ये रिपीटेडली पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी चीज का लिंक ऐड करना है आप अपने डॉक्यूमेंट में, वो वेब पेज का हो, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का हो, ईमेल एड्रेस का हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइपरलिंक को यूज करते हैं। डैश एंड डैश वर्क्स विथ हाइपरलिंक टू लेट यू जंप टू अ स्पेसिफिक प्लेसेस इन योर डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। ये बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस के ये दोनों किसके साथ काम करता है, हाइपरलिंक के साथ। वर्क्स विथ हाइपरलिंक टू लेट यू जंप टू अ स्पेसिफिक प्लेसेस इन योर डॉक्यूमेंट। आपको अपने ही डॉक्यूमेंट में अगर डायरेक्टली कहीं जंप करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बुकमार्क कर लेते हैं। डैश फीचर कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट अ कमेंट अबाउट अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट। मीन्स क्या कर रहा है, कमेंट फीचर कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट अ कमेंट अबाउट अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये बहुत सिंपल है, अगर आपका डॉक्यूमेंट है उस पर आपको कुछ कमेंट इंसर्ट करना है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में या बॉटम में, तो आप क्या करेंगे, कमेंट फीचर्स का यूज करेंगे। टू इंसर्ट टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट डैश इज यूज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेडर। हेडर क्या करता है, टू टेक्स्ट, ऐसे टेक्स्ट को इंसर्ट करता है जो सारे जितने भी पेज हैं उस पेज के टॉप पे ये अपीयर्स होता है। तो इसका क्या हो गया, हेडर। नेक्स्ट, dash button is used to insert text that appears at the bottom of each page of the document। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटर।
फुटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी पेज हैं आपके डॉक्यूमेंट में उस पे नीचे में अगर आपको कुछ देना है, जैसे ऑथर्स नेम नीचे में आपको लगाना है, तो आप क्या करेंगे, फुटर का यूज करेंगे, उसमें जितने भी पेज रहेंगे उसमें वो रिपीट में आपको दिखेगा। डैश आर यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, राइट। ये सब इंसर्ट टैब के अंदर ये सब कमांड आता है। टू इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इनटू द डॉक्यूमेंट वी यूज। अब डेकोरेटिव टेक्स्ट को अगर इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ऑल, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड आर्ट। जैसे इस स्लाइड के लास्ट में एग्जांपल वर्ड आर्ट का है, आप लोगों को पता चलेगा वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट किया जाता है। 32 डैश आर यूज्ड टू क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ड्रॉप कैप। जैसे ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे कोई आप बुक ओपन करते हैं तो देखते होंगे जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा जैसे स्टार्ट हो रहा है आई से, मतलब आई इन से स्टार्ट हो रहा है कोई भी पेज, इन लिखा हुआ है तो यहाँ पे बहुत बड़ा आई लिखा रहेगा, फिर उसमें यहाँ इन लिखा रहेगा, फिर उसी में एक लाइन, फिर आई के साइड में ही दूसरा लाइन, फिर आई के साइड में ही तीसरा लाइन, ऐसे, और फिर यहाँ से लाइन स्टार्ट होगा। तो ऐसा आप लोग को देखने बहुत बड़ा लेटर एक देखने को मिलता है। तो उसको इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रॉप कैप, जो इंसर्ट टैब में मिलता है। ये जैसे एग्जाम्पल में ये हो गया, इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा, जैसे एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आई है, राइट। तो ये बिग आपको दिख रहा है, बिग लेटर, और इसी के साइड में आपको 2-3 लाइन दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप। नेक्स्ट, टू इंसर्ट द डेट एंड टाइम इनटू अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड डैश कमांड इज यूज्ड। ये बहुत सिंपल है बट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, डेट एंड टाइम। तो इसका आपको स्टेप्स पूछ देगा, कैसे डेट एंड टाइम को ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट में। तो क्या आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, डेट एंड कमांड को सिलेक्ट करेंगे और फिर इंसर्ट करेंगे, राइट। और डेट एंड कमांड में भी आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये सब भी ऑप्शन रहता है। तो वो सब दिया रहेगा, वो एडिशनल रहता है, लेकिन मेन जो स्टेप्स रहता है वो क्या रहता है, इंसर्ट टैब में जाएंगे, डेट एंड कमांड फीचर को सिलेक्ट करेंगे और डेट एंड कमांड को इंसर्ट करेंगे। डैश इज यूज्ड टू इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट such as an Excel worksheet or an Excel chart into the document. A new object can be created or another document can be inserted. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑब्जेक्ट, राइट। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट फीचर क्या करता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपने कहीं एक्सेल वर्कशीट बना रखा है, उसको इंसर्ट करना है, राइट, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई अनदर डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं। इफ वी वांट टू ऐड कॉमन मैथमेटिकल इक्वेशंस इन डॉक्यूमेंट, विच की इज यूज्ड। अगर कॉमन मैथमेटिकल इक्वेशन को ऐड करना है तो हम लोग कौन सा की यूज करेंगे, अल्ट प्लस। इसको अल्ट प्लस ही बोलिए, क्योंकि ये प्लस इक्वल टू इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये दोनों एक ही बटन पे होता है, प्लस और इक्वल टू। जब हम शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो प्लस आएगा और नॉर्मली यूज करते हैं तो इक्वल टू आता है। तो अल्ट प्लस, अल्ट माइनस अंडरस्कोर, अल्ट इज इक्वल टू शिफ्ट, अल्ट @ नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस। जब अल्ट प्लस यूज करते हैं डॉक्यूमेंट में तो जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। ये बहुत ही सिंपल है, आप डे टू डे में भी देखिए, अगर आप फेसबुक हो, इंस्टाग्राम पे अगर आप अपने इमेज को डालते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले थोड़ा बहुत क्रॉप करते हैं। वैसे ही डॉक्यूमेंट में अगर हम इमेज को डालते हैं तो जो अनवांटेड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप कर देते हैं और फिर इमेज को इंसर्ट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग। A number of letters that appears little above the normal text is called superscript, subscript,
सुपर टेक्स्ट, टॉप टेक्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। मीन्स जैसे हम लोग 9th लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 9th, राइट। तो क्या बोलेंगे? सुपर स्क्रिप्ट। नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, सुपर टेक्स्ट, टॉप टेक्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब स्क्रिप्ट। जैसे सेकंड लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे। ये क्या हो गया? सब स्क्रिप्ट हो गया। वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर एट। हम लोग पेज नंबर को कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं? तो आप एक बुक को इमेजिन कीजिए कि आप कोई बुक खोलते हैं तो आप किसी बुक में देखेंगे टॉप पे पेज नंबर रहता है, टॉप राइट कॉर्नर में, राइट। या फिर बॉटम में भी, किसी बुक में बॉटम में भी पेज नंबर दिया रहता है, राइट में या लेफ्ट में। तो हम लोग पेज नंबर को कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं? तो हेडर, फुटर, बोथ, नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बोथ। इन डिजाइन टैब, अब ये डिजाइन टैब की बात हो रही है। इन डिजाइन टैब वाटर मार्क फीचर इज अवेलेबल इन द MS वर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। विच वन कैन बी यूज्ड एज वाटर मार्क इन अ डॉक्यूमेंट। अब हम लोग वाटर मार्क में क्या क्या यूज कर सकते हैं? टेक्स्ट, इमेज, बोथ, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ। वाटर मार्क मीन्स अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपना बना रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड में आपको कुछ, जैसे मेरा कोई डॉक्यूमेंट है, उसके बैकग्राउंड में मुझे डालना है मीनाक्षी एकेडमी, राइट। और उसके ऊपर से मेरा टेक्स्ट रहेगा तो वो क्या हो गया? वाटर मार्क हो गया। तो उसमें हम लोग टेक्स्ट को भी डाल सकते हैं और इमेज को भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट, which item appears dimly behind the main body text? watercolor, background, watermark, back color। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है? appears होता है dimly behind main body text, मेन टेक्स्ट के पीछे रहता है। which function you will use to add names and addresses of different recipients of each copy of the letter? एनवेलप्स, लेबल्स, मेल मर्ज, ड्रॉप कैप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। क्या होता है कि जब भी हम, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है उसको 10-12 लोगों को भेजना है, राइट। तो हम लोग को क्या चाहिए? और 10-12 लोग का ऑब्वियसली नेम और एड्रेस अलग होगा। तो इसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मेल मर्ज का यूज करते हैं। मैक्सिमम लाइन्स सपोर्टेड इन द ड्रॉप कैप इज। अब जो ड्रॉप कैप आपने देखा था, जैसे बिग आई है, बिग आई के साइड में 2-3 लाइन आपको दिखा था, इसमें मैक्सिमम कितना लाइन हम लोग डाल सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 10 लाइन हम लोग डाल सकते हैं। What is the default font of the MS Word 2016 डॉक्यूमेंट? डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? आप जब भी खोलेंगे वर्ड को तो आपको होम टैब के कमांड दिखेंगे और उसमें ऊपर में आपको फॉन्ट दिखेगा। तो वो कौन सा फॉन्ट होता है? डिफॉल्ट। कैलिब्री। कैलिब्री क्या होता है? डिफॉल्ट फॉन्ट होता है MS वर्ड का। Which feature start a new line whenever a word or sentence reached a border? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट रैपिंग। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज को इंसर्ट करेंगे तब आपको ये फीचर दिखेगा, टेक्स्ट रैपिंग। जैसे कोई डॉक्यूमेंट में आप देखते होंगे यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, राइट। ये इमेज है और यहाँ आपका यहाँ टेक्स्ट है, फिर इस साइड टेक्स्ट है, फिर यहाँ टेक्स्ट है, फिर इस साइड टेक्स्ट है, फिर यहाँ से कंटिन्यूअस टेक्स्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट रैपिंग अराउंड द इमेज। तो ये हो गया आपको आंसर। और वर्ड आर्ट की जो मैंने बात की थी तो वही ये वर्ड आर्ट है। जैसे मैं सिंपली यहाँ पे टाइप की प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें डायरेक्टली जाना है आपको वर्ड आर्ट पे, और वर्ड आर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स जैसा दिखेगा। वो बॉक्स को आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, वो सिंपल टेक्स्ट को हटा दीजिए। तो ये क्या हो गया? वर्ड आर्ट हो गया। ये ईमेल आईडी आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो इस ईमेल आईडी पे आप लोग मेल कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, राइट। तो क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आया है सेंटर के रिगार्डिंग, तो मैं वो आप लोग को बताती हूँ। और ठीक है, फिर MS वर्ड पार्ट 3 भी आप लोग को मिलेगा क्योंकि ये इनफ क्वेश्चन नहीं है। अभी कुछ 20-25 और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, तो फिर पूरा MS वर्ड कवर हो जाएगा।